हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे द एबिलिटी ऑफ डेथ मूवी को। और जिस किसी ने भी ये मूवी बनाई है ना, मुझे तो लगता है उसने गांजा फूक के बनाई है। सो मैंने इसी तरीके से स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो 13 सालों से प्रेग्नेंट होती है। इतने सालों के बाद उसका बच्चा उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है और उसका बच्चा उसके पेट में ही बड़ा होता रहता है। फिर एक दिन एक घर को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ रहती होती है। उस आदमी का नाम है टाई और वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर शहर से बहुत दूर जाना चाहता है। हालांकि उसकी पत्नी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है और उससे भीख भी मांगती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसने पहले ही मन बना लिया था यहाँ से जाने का। इसके बाद वो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि उसके बच्चे के जन्म से पहले वो घर वापस आ जाएगा। अब टाई अपनी पत्नी को एक बोतल देता है जिसमें दवाई होती है जो किसी ने उसे दी होती है। वो दवाई तब तक उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट होने से रोकेगी जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता। अब टाई घर से जाते वक्त अपनी पत्नी को कहता है कि ये दवाई कई सालों तक चलेगी। अब वो घर छोड़ के चला जाता है। बेचारी वो अपने पति का कई सालों तक इंतजार करती रहती है पर उसका पति वापिस घर लौट के नहीं आता है। हालांकि उसे पूरा भरोसा होता है कि एक दिन उसका पति घर वापस जरूर आएगा, इसलिए वो उस दवाई को खाती रहती है ताकि जब तक उसका पति घर वापस ना आ जाए तब तक वो उस बच्चे को जन्म ना दे सके। अब ऐसा करते करते 13 साल बीत जाते हैं और वो दवाई की बोतल भी पूरी खाली हो जाती है और पूरे घर में हर तरफ गंदगी फैली होती है। अब उसका बच्चा काफी बड़ा हो चुका है और वो बोल भी सकता है और वो अपनी माँ से भी बातें करता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो एक लड़की है और वो बोल भी सकती है और वो अपनी माँ से भी बातें करती रहती है, लेकिन वो अभी भी उसके पेट के अंदर ही है और उस औरत का पेट बहुत बड़ा हो चुका है जिस वजह से उसका चलना तो नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए वो बेचारी हमेशा रेंग रेंग के पेट के बल घसीटते हुए चलती हैं। अब एक दिन उस लेडी को दिखाया जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कई सालों तक नहाई नहीं होती है। अब घर के बाहर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो सोचते कि शायद उसका पति घर वापस आ गया है, तो वो रेंगते हुए घर के बाहर जाती है और पति का नाम भी पुकारती है। पर बाहर एक बिल्ली होती है और वो उसे मार डालती है और घर के अंदर ले जाकर उसे काट देती है। फिर वो बच्ची अपनी माँ के पेट से जन्म लेने की बात करती है। अब उसकी माँ सोचती कि अगर मैंने इसे जन्म दे दिया तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, यानी कि ये साफ है कि वो अकेले रहने से डरती है। हालांकि उसकी बच्ची जानती कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे आराम करने के लिए कहती है। उसकी माँ उससे वादा करती है कि जब तुम्हारे पापा घर वापस आ जाएंगे तब मैं तुम्हें बाहर आने दूंगी। अब उस रात अपने बड़े पेट की दर्द की वजह से वो सो नहीं पाती है। बड़ी मुश्किल से वो रेंगती हुई उस दवाई की बोतल के पास जाती है, लेकिन वो दवाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उसकी बेटी अपने माँ के दर्द को देखते हुए कहती है कि माँ मुझे बाहर आने दो। तो उसकी माँ कहती है कि जब तुम बाहर आओगी तो तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। वो उससे भीख भी मांगती कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। अब उसकी बेटी बाहर आने लगती है जिस वजह से उसका पेट बहुत ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है और उसका पेट ही फट जाता है जिस वजह से उसकी माँ मर जाती है। फिर वो अपने माँ के शरीर को ही अपना लेती है, यानी कि वो एक बॉडी सूट की तरह उसे पहन लेती है। अब वो आजादी से घूम सकती है और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को वो फेंक देती है। फिर वो अपने शरीर को साफ करती है और साथ ही साथ पूरे के पूरे घर को भी साफ करती है और एकदम नया चकाचक घर बना देती है और फिर वो अपनी जिंदगी मस्त जीने लगती है। अब एक दिन जब वो सुबह चाय बना रही होती है तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ का पति यानी उसका पापा होता है। वो उससे पूछती कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। हालांकि वो सोचती कि वो उससे पूछेगा कि वो इतनी पतली कैसे हो गई। वो उसे बता देती कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है, लेकिन टाई उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाता और उसे कहता है कि हम दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करेंगे। हालांकि वो उससे कहती है कि मैं इस दर्द से फिर से नहीं गुजरना चाहती, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है और वो भी उसे रोक नहीं पाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और एंजॉय करो यार अपनी लाइफ में। और इस वीडियो को देखकर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।